दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसकी वजह से तमाम इंडस्ट्री को भी असर पड़ रहा है। खास तौर पे हॉस्पिटैलिटी और जो बैंक्वेट इंडस्ट्री है उस पर असर इसका देखा जा रहा है, क्योंकि जो फैसला लिया गया उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि विवाह आप या तो अपने घर पे कीजिए या फिर कोर्ट मैरिजेस कीजिए। हम इस समय एक बैंक्वेट हॉल के अंदर हैं। ये वही बैंक्वेट हॉल जहां पर शादियों में मंडप सजा करते थे और खासतौर पे लोगों की भीड़ होती थी और लोग अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट करते थे। लेकिन कुल मिलाकर के अब सन्नाटा पसरा हुआ है और सन्नाटा सिर्फ एक दिन दो दिन का नहीं, बल्कि ये सन्नाटा बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से 50 लोगों की पहले अनुमति की बात की गई थी, धीरे धीरे उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी 17 मई तक जो लॉकडाउन है उसमें शादी विवाह के लिए साफ तौर पे कहा गया है कि वो आप अपने घर पे उसका अरेंजमेंट कीजिए। उसमें भी 20 लोगों से ज्यादा की जो संख्या है वो नहीं होनी चाहिए, और अगर आप कोर्ट में करते हैं तो उसके लिए भी वही गाइडलाइन है। ऐसे में कितना फर्क पड़ा है खासतौर पे बैंक्वेट इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री को, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल भरा समय है। हमारे साथ में जुड़ेंगे तरुण जी, तरुणप्रीत जी, जो कि मैनेजर हैं होटल के और बैंक्वेट के। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कितना फर्क आप लोगों को लग रहा है और अभी जो नया रूल आया है उसको किस तरह से देख रहे हैं। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। जो दिल्ली गवर्नमेंट का नया रूल आया है उससे हमारी इंडस्ट्री की जो बची कुची उम्मीद थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं पिछला एक साल पूरी वर्ल्ड के लिए और स्पेशली होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त रहा था। इस वक्त पे भी बहुत मुश्किल से बहुत होटल्स और बैंक्वेट्स मुश्किल से सरवाइव किए थे। अभी वो बिज़नेस पिकअप कर ही रहे थे कि नई सेकंड वेव जो आई है इसने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाला माहौल बना दिया है पूरी इंडस्ट्री पे। जैसा कि बैंक्वेट्स शादियों के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी लोग प्लान करते हैं, शादियां बड़े शौक़ों से करते हैं। तो बहुत हमारे होटल में भी बहुत प्लान था शादियों का, लेकिन अचानक से जो रूल्स आए हैं और जो सिचुएशन पूरी हुई है उसकी वजह से काफ़ी कैंसिलेशन और काफ़ी पोस्टपोन हो गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा माहौल है पूरे होटल कितने में। कितने शादियां कैंसिल हो गई या पोस्टपोन करनी पड़ी, या लोगों ने कहा कि भाई आप अपना पैसा जो है हमें अपना पैसा वापस कर दीजिए जो हमने बुक कराया नहीं। देखिए, जो सिचुएशन चल रही है उसमें हर कोई पैनिक में है। जो शादी करने वाले हैं वही पैनिक में हैं, क्योंकि सेफ्टी सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी माहौल के वजह से काफ़ी बुकिंग्स, जिसमें हम कह सकते हैं हमारी 70 to 80% बुकिंग्स पोस्टपोन की बात हो रही है। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है जिन घरों में इमरजेंसी हो गई है या कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, तो वहाँ पे उनके इवेंट्स कैंसिल भी हुए हैं, जो कि दोनों के लिए, चाहे वो होटल चाहे वो गेस्ट, दोनों के लिए ही बहुत दुख भरी खबर है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक इंडस्ट्री से, यानी एक शादी जब होती है तो उससे करीब करीब 23 इंडस्ट्री आपस में जुड़ जाती हैं, और एक शादी में जब वो 23 की 23 इंडस्ट्री सेवा करती हैं और कहीं ना कहीं बुकिंग होती है उनकी, तो उससे इकोनॉमी को जो है उस सेक्टर की इकोनॉमी बढ़ती है या फिर घटती है। आप देखेंगे यहाँ पर आप इस बैंक्वेट हॉल में देखेंगे तमाम अरेंजमेंट्स तैयार हैं, लेकिन शादी के लिए अब यहाँ पर आप नहीं आ सकते, क्योंकि जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसके आधार पर सिर्फ और सिर्फ आप घर या कोर्ट में अपनी शादियों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है, कैटरिंग से लेकर के तमाम जो वेंडर्स हैं, तमाम जो आपके वेटर्स हैं, यहाँ होटल इंडस्ट्री के जो कर्मचारी हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं एक शादी में शिरकत करते हैं, या मंगनी है या फिर बर्थडे पार्टी है, तमाम ऐसी चीज़ों में शिरकत करते हैं, लेकिन वो अब नहीं कर पाएंगे। हाँ, तरुण जी ये समझना चाहते हैं कि आपकी होटल पे इसका कितना प्रभाव पड़ा, खासतौर पे जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है। देखिए, इस पूरी पैंडेमिक सिचुएशन से होटल इंडस्ट्री और खासकर जो एम्प्लॉयज़ होटल से जुड़े हुए हैं उन पे काफ़ी काफ़ी असर पड़ा है। उनकी एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी असर पड़ा है। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं है। तो अगर इवेंट्स ही नहीं होंगे, गेस्ट ही होटल में नहीं आएँगे, तो ऑब्वियसली स्टाफ जो है वो भी होटल में नहीं आ पाएगा। और अगर स्टाफ नहीं आ पाएगा तो आप समझ सकते हैं उससे सैलरीज़ और सबके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बहुत
टफ टाइम चल रहा है पूरी इंडस्ट्री के लिए। हम बस यही प्रे करेंगे कि सिचुएशन नॉर्मलसी पे आए, ताकि हम सब अपनी एम्प्लॉयमेंट पे वापस आ सकें और बैक टू रूटीन आ सकें। सरकार से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इस इंडस्ट्री को दोबारा बूस्ट अप किया जा सके, या कि कोई ऐसी तरकीब जिससे इसको दोबारा स्टार्ट किया जा सके? सर, सरकार से, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, पूरी होटल इंडस्ट्री, पूरी बैंक्वेटिंग इंडस्ट्री यही चाहेगी कि हमें भी कंसीडर किया जाए सम काइंड ऑफ रिबेट्स के ऊपर, जिसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पूरे बैंक्वेटिंग पे आता है वो है रेंटल्स। रेंटल्स बहुत बड़ा अमाउंट प्ले करते हैं एक बैंक्वेटिंग को सर्वाइव करने के अंदर। प्लस टैक्सेस, प्लस बहुत सारे बैंक्वेट ओनर्स ने काफ़ी गवर्नमेंट से लोन भी ले रखी होती है अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इस पे कुछ कंसिडरेशन दे, कुछ रिबेट दे, या कुछ ना कुछ पैकेज होटल इंडस्ट्री और बैंक्वेटिंग इंडस्ट्री के लिए निकाले, ताकि उनको अपना काम दोबारा शुरू करने में लेकिन आसानी कहा जाता है कि भाई जिंदा रहेंगे तभी ना काम करेंगे। जब जिंदा रहेंगे, जब इस महामारी से बच जाएंगे, तभी तो जिंदा रहेंगे, तभी तो काम करेंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी हम पूरी वर्ल्ड मिलके, पूरी गवर्नमेंट्स मिलके इस पैंडेमिक को कंट्रोल कर रहे हैं। ये पैंडेमिक तो और 4 5 6 महीने में कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिला तो बहुत होटल्स की या बहुत बैंक्वेटिंग की ओपनिंग पे ही क्वेश्चन मार्क आ सकता है। कितने परसेंटेज आपको लगता है कि कम हो गया है, या आपकी बुकिंग खत्म हो गई? ऑलमोस्ट इस टाइम पे तो जो आज का रूल आया उससे तो ऑलमोस्ट 100% बुकिंग्स ही हमारी ख़त्म हो गई हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी भारी नुकसान होने की आशंका है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर। तो पूरी इंडस्ट्री पे भारी नुकसान होने का अंदेशा है। केवल होटल इंडस्ट्री नहीं, बैंक्वेट इंडस्ट्री नहीं, बल्कि वो जो फूल तैयार करता है आपके मंडप के लिए, वो जो कैटरिंग में इन्वॉल्व होता है, वो जो वेटरिंग करता है और डेली की कमाई उसके साथ जुड़ी हुई है, वो जो आपके लिए गाड़ी सजाता है, वो जो उस गाड़ी का ड्राइवर होता है, ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं मिल करके एक शादी को पूरा कर पाती हैं। यानी कि कहा जाता है कि एक शादी से, एक विवाह से 23 इंडस्ट्री सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, जिनका सीधा नुकसान होगा। रिजल्ट विकास झा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।